नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज का हमारा गांव किसान बहुत खास है क्योंकि ये है आज का महिला दिवस विशेष। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आप तक उन महिला किसानों की कहानी पहुंचाएंगे जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपनी एक नई कहानी गढ़ दी, साथ ही अन्य महिलाओं के लिए भी उदाहरण बनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। गांव किसान की शुरुआत करते हैं खेती किसानी के साथ। महिलाओं को अगर विकास के राह पर आगे बढ़ना है तो उन्हें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी मंजिलों तक पहुंच पाएंगे और आधी आबादी की जो भूमिका है उसे निभा पाएंगे। जी हां, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, आत्मनिर्भर हो, तो ऐसे में महिलाओं को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं निमिषा नटराजन, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को समूहों में इकट्ठा किया और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके और अपनी कामयाबी की कहानी लिख सके। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से केवीके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। अर्थात कि जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ सारे काम निष्फल होते हैं। इसलिए नारी के बिना जीवन और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। नारी की महत्ता ठीक वैसी ही है जैसी किसी गाड़ी में पहिए की होती है। जीवन और समाज की गाड़ी को बेहतर ढंग से चलाने में महिलाओं की अपनी ही भूमिका है। आज महिलाएं देश की उन्नति में भागीदार बन रही है। चार दीवारी में रहने वाली महिलाएं अब जमीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में बदलाव होना लाजमी है। और इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है खुद महिलाएं ही। ऐसी ही एक महिला है निमिषा नटराजन, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को न सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना भी सिखा रही है। निमिषा महिलाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योग में पारंगत कर उन्हें समाज में एक स्थान देने में सहायता कर रही है। आज आपके साथ विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब कि सशक्त बनाना, शक्ति देना। और आज हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है ये आप सबसे छिपी नहीं है ना। अगर हम बात करें महिलाओं की तो हमारी महिलाएं जो हैं वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई हैं। अगर आप घर की बात करें तो घर में हमारी महिलाएं सुबह से लेके रात तक सारे कार्य करती हैं। और आज के समय में जो है जिस तरीके से पुरुष ऑफिस जाते हैं वैसे महिलाएं भी जो हैं वो ऑफिस जाके और कार्य कर सकती हैं और अपने घर के लिए अच्छे पैसे कमा सकती हैं। अगर दो लोग कमाएंगे तो घर अच्छे से चलेगा, है ना। अगर एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें हम तो महिलाएं जो हैं वो तीन रूप में काम करती हैं, तीन तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले जो है आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में देखा जाए तो हर एक कार्य जो एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाता है, हर एक कार्य जो है महिलाएं कर रही हैं, चाहे वो निराई गुड़ाई हो, चाहे जो वो है हार्वेस्टिंग हो, जो या फिर उसकी मार्केटिंग हो, उसमें भी महिलाएं आज के समय में अपना अच्छा योगदान दे रही हैं। फिर आती है बात डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की। डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ यानी घर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं उनका अच्छा योगदान है ना। घर में महिलाएं सारा कार्य करती हैं और लेकिन फिर भी उनको वो जगह घर में नहीं दी जाती है ना। और दूसरी और सबसे आखिरी चीज़ जो है अलाइड एक्टिविटीज़ में। अलाइड एक्टिविटीज़ में जो है जैसे कि आपका सूकर पालन आ गया, बकरी पालन आ गया, मुर्गी पालन आ गया, ये सारी चीज़ों में भी जो है महिलाएं जो है उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाया है। और अगर हम ICR के आंकड़े की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% महिलाएं जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई हैं। निमिषा की इस सार्थक मेहनत की गवाह बनी इन महिलाओं का क्या कहना है, आइए उन्हीं महिलाओं से सुनते हैं। जी, हमारे गांव में एक निमिषा मैडम है, कृषि विज्ञान से हैं वो हमारे गांव में एक बार आई थी महिला सशक्तिकरण से। कुछ बातें वहाँ बता रही थी कि महिलाएं आगे बढ़ें,
अपने हाथ पैर पे खुद पे खड़े हों, क्यों एक कमाई से नहीं होता है। बट हमारे हस्बैंड भी पूरा सपोर्ट दिए मुझे यहाँ आने के लिए। मैं कृषि विज्ञान में आई, मैम से मिली, मैम से राय बात भी किया मैम से कि मैं एक समूह बनाना चाहती हूँ, समूह में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला ठीक है, 20 लोग का ग्रुप बनाओ, महिला और मुंज क्राफ्ट हस्तशिल्प से डलिया बनाना सीखा, अचार बनाना सीखा। जो पहले स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी, बट अब पहले से बहुत स्थिति मेरी अच्छी हो चुकी है। मेरी परिवार में मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड का परिवार सब अच्छे हो गए। पहले मेरा कच्चा सा मकान छोटा सा था, बट आज मेरे कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथ, उसी बजट से आज मेरा बहुत कुछ बन गया। जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब वो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सर, मुझे लक्ष्मी भाभी ने जोड़ा। मैं पहले भी यहाँ नहीं जानती थी। लक्ष्मी भाभी यहाँ आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ स्वागत समूह बना रही हूँ, जो आपको भी जुड़ना है। मेरे घर वाले ने मुझे सपोर्ट दिया, आपको आगे बढ़ना है। मम्मी पापा प्लस मेरे बड़े भैया भी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। सो मैं यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ सर। मेरे आगे बढ़ने के पीछे मेरे भैया, पापा और ये भाभी का हाथ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैं एक स्मॉल टाउन से आने वाली लड़की हूँ और मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और जो कि एक स्मॉल टाउन बोल सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अभी महिलाओं ने अपना परिचय दिया और किस तरीके से वे बता रही हैं अपनी उपलब्धियाँ कि छोटी से छोटी अगर हम बात करें इलाहाबाद सिटी की, तो ये इतना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपेयर में जो लोगों की थिंकिंग है, आप इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा कि इतनी सारी महिलाएं आगे आई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वे जहाँ पर उनके घरों में इतने बाउंडेशंस होते थे, वो अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही हैं। अपना कहीं हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं, कहीं पिकल्स बनाने का काम कर रही हैं और धीरे धीरे लोगों की सोच किस तरीके से डेवलप होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धि के रूप में हम बोल सकते हैं कि विमेंस एम्पावरमेंट जो है वो धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते होते स्मॉल टाउन्स में भी आ रहा है, जहाँ पर कि एक मिडिल क्लास की सोच ये होती थी कि एक एज ग्रुप डिसाइड कर दिया जाता था और उस एज ग्रुप में ये होता था कि इनकी शादी करवा दी जाए और अब इनका एजुकेशन में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आज हम जैसी जो लड़कियों की बाने, तो हम लोग भी ऑफिस जा रही हैं, वर्क कर रही हैं, हम लोग भी आगे पढ़ने का सपना देख सकते हैं, आगे अपना खुद करियर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से विमेंस एम्पावरमेंट की बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो धीरे धीरे स्मॉल टाउन में भी होते हुए दिख रही है। महिलाओं में बढ़ता आत्मविश्वास देश के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। सरकार भी योजनाएं चलाकर और कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता करके अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बस जरूरत है तो बंधनों से परे सोचने और कुछ कर गुजरने की चाहत रखने की। तो अभी आपने देखा कि कैसे महिलाएं एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकती हैं, आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। चलिए अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। महिलाएं जहां कृषि के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हैं, वहीं पशुपालन के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका सराहनीय है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं छत्तीसगढ़ की चंपा देवी से, जिन्होंने मुर्गी पालन को अपनाया और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा। खास बात यह है कि मुर्गी पालन में उन्होंने छत्तीसगढ़ की शान कहे जाने वाले कड़कनाथ मुर्गे का चुनाव किया। किस तरीके से आज उनके वारे न्यारे हो गए हैं और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर कर लिया है और अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ रही हैं, आइए जानते हैं। कड़कनाथ मुर्गे की एक ऐसी नस्ल जो उसे उसके रंग, रूप और खूबियों के कारण अलग करती है। काले रंग के इस मुर्गे से पशुपालक मोटी कमाई कर रहे हैं।
कड़कनाथ में वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होता है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। इसी तरह सामान्य मुर्गे में 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होती है, जबकि कड़कनाथ में 20 से 24%। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है। यही वजह है कि मुर्गी पालकों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है, जिसमें महिलाएं भी भागीदार बन रही हैं। ऐसी एक महिला किसान है चंपा देवी, जो कड़कनाथ का पालन कर अपनी जिंदगी में नए रंग भर रही हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की रहने वाली चंपा देवी साल 2017 से कड़कनाथ का पालन कर रही हैं। वो बताती हैं कि इसके पहले उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वो और उनकी तरह समूह की अन्य महिलाएं मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थीं। हालात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया और कड़कनाथ पालन का प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया। वो बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें केवीके से ही चूजे दिए गए और मुर्गी पालन के लिए आवास बनाने से लेकर हर तरह की आर्थिक सहायता भी की गई। आज उनके पास करीब 300 कड़कनाथ मुर्गे हैं, जिनका बाजार में अच्छा खासा दाम मिलता है। चंपा देवी इसके अलावा और भी काम करती हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन और जैविक खेती शामिल है। उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह भी बनाया है, जिसमें करीब 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही 500 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो उनसे प्रशिक्षण लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बदल रही हैं। हम लोग इससे पहले मजदूरी के लिए नरेगा में जाते थे कि हमारे बहनों लोग ये सब काम करने जाते थे। फिर हम लोग बोले कि बहनों सब मिलकर एक समूह खोलेंगे, तब अपना मतलब कि आर्थिक स्थिति मतलब कि सुधर जाएगी और अच्छा अपन मतलब कि कमाई भी अपन को मिलेगी। फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब कि एक बहन 2 बहन मतलब कि मिलकर धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ाए। तब अब तक अभी मतलब कि धीरे धीरे से मतलब 10 लोग से काम अभी चला रहे हैं। फिर हम लोग सोसाइटी समूह बनाए और सब मिलकर मतलब मुर्गी फार्म चला रहे हैं। अभी मुर्गी फार्म खोले हैं, वहाँ से मतलब कि हम लोग का आर्थिक स्थिति मतलब ठीक अभी चल रहा है। हम धीरे धीरे सब मतलब कि सब्जी उत्पादन और मतलब कि जैविक खेती मतलब कि दान कमाना और मतलब सब्जी लगाना और मशरूम उत्पादन के सब हम लोग 10 बहनों सब मिलकर हम लोग अभी मतलब कि ये काम चला रहे हैं। इसको देखकर हम लोग मतलब कि पूरे दंतेवाड़ा जिला में सब महिलाएं अभी सोसाइटी समूह का मतलब कि काम चला रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में इन महिलाओं ने अपनी नारी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन कर बाकी महिलाओं के सामने एक मिसाल कायम की है। साथ ही सरकार की ओर से की गई सहायता ने इनके श्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। तो ये थी चंपा देवी की कहानी, किस तरीके से उन्होंने मुर्गी पालन किया और ख़ास तौर पर कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो ये अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसके मुंह मांगे दाम भी मिलते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान की दास्तां में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज का हमारा महिला दिवस विशेष खास तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कृष्णा देवी से, जो कि अचार की एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर से जानी जाती है। किस तरीके से बहुत ही छोटी इकाई से उन्होंने शुरुआत की और आज बड़ा एम्पायर उनके पास है। सालाना उनकी 5 करोड़ की कमाई है। किस तरीके से अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ रही हैं और रोजगार दे रही हैं। आइए देखते हैं कृष्णा देवी की कामयाबी की कहानी। कामयाबी सिर्फ एक चीज मांगती है और वो है सही दिशा में की गई मेहनत। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक शख्सियत बनती है जिनका नाम है कृष्णा यादव। आज कृष्णा यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कृष्णा ने आज अचार के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कर लिया है। करीब 5 करोड़ की सालाना आय लेने वाली कृष्णा ने असीम मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, जो आज बाकी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। कैसे शुरू किया उन्होंने ये सफर, आइए जानते हैं। बुलंदशहर में जब हम रहते थे तो मेरे पति ही काम करते रहते, मैं तो घर में रहती थी और एक हाउस वाइफ थी। तो मेरे बच्चे हुए तो फिर मैंने देखा कि भाई बच्चों का पालन पोषण ठीक ना हो रहा, तो मेरे को भी कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे पति मना करते थे कि घर से बाहर कहीं ना जाना, अपने घर में ही काम करो। तो मैं काफ़ी दिन सोचती रही। तो मेरे पति मतलब उस समय पे कहने लगे, उन्होंने बिजनेस भी करा, एक अपना बिजनेस करा। तो बिजनेस में बहुत घाटा आया इनको, यहाँ तक कि मेरा घर मकान भी बिक गया वहाँ बुलंदशहर में। तो घर मकान बिक गया तो एक तरह से हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। और बर्बाद होके फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ तो हमारा काम ना चलेगा। यहाँ तो हम मतलब कल तो मतलब गाड़ी भी थी हमारे पास और सब कुछ था, घर भी था। आज बिल्कुल एक तरह से बर्बाद हो गए। बच्चे छोटे छोटे, तो इनको पालना है, तो हमें कहीं अपने पति को मैं बाहर निकालूँ काम के लिए। तो मैंने बोला कि आप यहाँ से जाओ और दूसरे शहर में कहीं काम देखो और मैं भी आपके साथ चलूँगी, तो हम अपने बच्चों को पाल लेंगे अगर कहीं काम करेंगे किसी का। ऐसे सोच के मैंने अपने पति को भेज दिया। मेरे पति दिल्ली आए तो इन्होंने 3 महीने तक काम ढूंढा, यहाँ कहीं काम ना मिला। तो फिर हमें बटाई पे हमने खेत लिए, खेती लेके यहाँ मेरे पति ने शुरू करा खेती का काम। तो खेती में जैसे हमने सब्जियाँ उगाई, उस समय पे सर्दी का सीज़न था तो गोभी, गाजर ये सब्जियां उगती थी, तो ये उगाई हमने। उगा के मंडी ले गए तो मंडी में बहुत कम दाम मिला। तो मेरे को याद आया कि मेरी दादी बड़ा अच्छा अचार बनाती थी गाजर का, तो क्यों ना हम इसका कोई बिजनेस शुरू करें यार, सब्जियों का अचार बनाए हम और अपना काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मेरे को बहुत मजबूरी है और मेरे को अपने बच्चे भी पालने हैं, इनको पढ़ाई लिखाई भी करानी है। मेरे यही दिमाग में चलता था कि इनको पढ़ाई लिखाई करानी है। तो इस तरह का सोच के मैंने और देखा फिर के मैंने अपने पति से बोला कि यहाँ दिल्ली में कहीं मतलब ट्रेनिंग मिलती होगी या कुछ होगा तो मतलब इसका हम अचार बना सकते हैं। और मेरी दादी बड़ा अच्छा बनाती थी और हमने दूरदर्शन में टीवी में भी देख रहे थे, तो हमें इसका दूरदर्शन में मेरे को यहाँ दिल्ली में पता लगा कि यहाँ ट्रेनिंग देते। तो ट्रेनिंग का पता लगा तो मैंने फिर अपने पति से बात करी, तो इन्होंने पूसा संस्थान में यहाँ हमें पता लगा और पास में कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ है मेरे, तो उसमें पता लगा। तो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेके मैंने अपना अचार बनाना शुरू करा। तो 5 किलो जैसे बनाया घर में और फिर मैंने 5-5 किलो के अचार बना के सबको चेक कराया घर में, तो सबको बहुत पसंद आया, रिश्तेदारों को भी पसंद आया और जो भी कोई आए उसी को हम चेक कराएं तो अच्छा लगा। सब ने बहुत अच्छा बताया भी अचार बहुत अच्छे। तो इस तरह से मैंने बना लिया। फिर मैंने बना के फिर थोड़ा ज़्यादा बनाया। फिर मैंने बोला अपने पति से ये मार्केट लेके जाओ बेचने के लिए। तो मार्केट लेके गए तो मार्केट में कहने लगे खुले अचार हम कैसे लेंगे। तो उस समय पे और हमें धक्का लगा। मैंने कि भाई ये काम तो शुरू कर लिया,
और हम मतलब बुलंदशहर से जब आए तो 500 रुपये उधार लेके आई थी मैं। 500 रुपये उधार लेके आई तो मेरे पास यहाँ एक भी पैसा नहीं था। जब मैंने काम शुरू करा किसी से उधार लेके पैसे, मैंने 3-4 हज़ार रुपये उधार लिए। जब ये काम शुरू करा तो पैसे की बहुत दिक्कत थी, उस समय पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो मैंने सिलबट्टे पे मसाले पीस के अचार तो बना लिए, लेकिन उन्हें जो मतलब लेके गए मार्केट में तो वही मतलब किसी ने खरीदे ना, तो बहुत धक्का सा लगा कि भाई हमारी सब्जियां बिक जाती थी, आज सब्जी भी हमारी मतलब वो हो गई, सब्जी भी ख़राब गई और अचार भी मतलब ना बिक रहा। तो मैं सोचने लगी, मैंने कि भाई मार्केट में कोई ना लेगा, लेकिन रोड के किनारे मैं आपको सब्जी और फल दूंगी, थोड़े निकाल के खेत में से सब्जी दूंगी और थोड़े फल रखो, तो इन्हें रख के नहीं रोड के किनारे बैठो, आप टेबल डालो एक और मतलब टेबल डालो और इन्हें बेको जाके। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी होती है। एक कहानी कृष्णा यादव की भी है, जिससे सीखकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वो बताती है कि पहले वो और उनका परिवार बुलंदशहर में रहा करता था। खेती में हुए नुकसान ने उन्हें आर्थिक रूप से और भी कमजोर कर दिया था, लेकिन मजबूत इरादों ने अब भी उनका दामन थाम रखा था। इसके बाद कृष्णा यादव ने अचार बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने पूसा संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से प्रशिक्षण लिया। खेती के साथ साथ अचार का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन अचार बेचने का इनके पास ना उपाय था और ना ही जरिया। इसका समाधान भी उन्होंने स्वयं ही निकाला। कौन सी तरकीब अपनाई कृष्णा ने और कैसे थे संघर्ष वाले दिन, आइए सुनते हैं उन्हीं से। बच्चे पालने तो हमें काम करना था, तो मेरे कहने से उन्होंने टेबल डाली एक, और टेबल डाल के बैठ गए रोड के किनारे। जब रोड के किनारे बैठे तो वहाँ कोई भी न रुकता था, सुनसान इलाका था। तो अब मेरे पति ने क्या करा, उन्होंने भी अपना थोड़ा वो लगाया, पानी के 2 मटके रखे, गर्मी का सीजन था, पानी के मटके रखे, और पानी के मटके रख के वहाँ पानी पीने कोई रुकने लगा। तो उन्होंने जो जैसे सब्जी ले ली किसी ने 1 किलो या कोई फल ले लिया, तो उसके साथ जो वो अचार का सैंपल डाल के देने लगे कि भई ये अचार आप घर में चेक करके देखना। और ये हमने मतलब बनाना शुरू करा है, ट्रेनिंग लेके ऐसे मतलब बहुत अच्छे अचार हैं ये घर जैसे। तो मेरे पति देने लगे, तो मतलब किसी को अचार डाल के दें वो दूसरे दिन ज़रूर आ जा लेने के लिए कि भई ये तो बिल्कुल घर जैसे। हमें तो अपने घर के अचार की याद आ गई, हमारी दादी ऐसा बनाती थी, नानी ऐसा बनाती थी, ऐसे लोग बोलने लगे आके। तो अब मेरे को जो ना मतलब जब बिकने लगा थोड़ा, किसी दिन 50 रुपये का बिक गया, किसी दिन 100 रुपये का बिक गया, तो मेरे को जो ना थोड़ा हिम्मत आई और मैं जो ना आगे बढ़ने का सोचा। मैंने कि भाई और अचार बनाऊंगी, ज़्यादा और अच्छे बनाऊंगी और क्वालिटी बनाऊंगी। तो मैंने 10-12 तरह के बनाए अचार, और अब बना कर नहीं ऐसे ही टेबल पर डाल के बेचते रहे। तो ऐसे हमारे 5 साल निकल गई खुले अचार में। 5 साल तक ऐसे ही थोड़ा बना लें और सारा हमारा पूरी साल में सारा बिक जाए, जितना बनाए उतना पूरी साल में बिक जाए। और लोग बहुत पसंद करने लगे। फिर कहने लगे भाई हम तो इसे बाहर भिजवाएंगे तो ये पैकिंग होनी चाहिए, हमें तो पैकिंग के अचार चाहिए, तो हम कहीं भी हमारे रिश्तेदारों में भिजवाएंगे, कहीं बाहर भी बहुत दूर। कोई कहने लगा हम अमेरिका भिजवाएंगे, कोई कहीं ऐसे बोलने लगे आके। तो हमें याद आया भाई हम इसका मार्का लेके यार क्यों ना इसकी कंपनी लगाएं। तो जब हमें इसका लगा तो मेरे पति ने यहाँ दिल्ली में पता करा, तो जो इसका लाइसेंस देते हैं तो उनका पता लगा। तो लाइसेंस मेरे पति ने 1 साल लग गया। 1 साल में बहुत मतलब दिक्कतें आई उस समय पे हमें, ज़मीन की भी दिक्कतें, मतलब हर तरह की मतलब काफ़ी दिक्कतें आई। पर हमने उस समय पे हार नहीं मानी, अपना जो सब कुछ मतलब ज़मीन का भी इंतज़ाम करा, अपने किराए पे ज़मीन लेके और उसमें जो हमने अपनी कंपनी लगाई श्री कृष्णा पिकल्स नाम की, और कंपनी लगा के फिर हमने ये शुरू करा। तो मतलब पहले जैसे मैं अकेली काम करती थी घर में, फिर मेरे बच्चे साथ लगा के करती थी, फिर मेरा मतलब पूरे परिवार को काम मिला इसमें। पूरे परिवार को काम मिलने के बाद फिर मैंने 2-4 अपनी जो मतलब बैठी रहती थी घरों में, जो जिनको कुछ भी काम नहीं था और बहुत ज़्यादा गरीब भी थे, जिनको कोई रोजगार ही ना था, जो औरतें घर में पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जैसे बिल्कुल ऐसे थे कि मतलब जो झुग्गी झोपड़ी भी, यहाँ उनका क्या वो नौकरी कर रहे थे, उनका कुछ भी नहीं था यहाँ। ऐसे लोगों को मैंने जो मतलब बुला के उनके पास गई मैंने कि भाई तुम्हारे बच्चों का कैसे गुजारा हो रहा है। तो वो कहने लगी दीदी हमारे आदमी की इसमें फार्म में नौकरी है, या इसमें नौकरी है, या हमारे झाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग मैंने इकट्ठे करे
और उनसे बोला मैंने कि भाई तुम्हें काम करना ना आता, तुम घर में बैठे हो, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगी। घर में तो कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें काम सिखाऊंगी और मैं तुम्हारी मतलब हेल्प कर सकती हूँ काम के ज़रिए। तो उन लोगों ने मेरी बात मानी और आज भी मतलब वो लोग जो ना आसपास यहाँ नजफगढ़ में और आसपास हापुड़ की महिला थी, काफ़ी सारी नजफगढ़ की थी, मैंने ट्रेनिंग दी और मतलब वो भी कराया, उनको पहले काम कराया, काम सीखा उन्होंने, फिर उन्होंने अपने मतलब दुकानें खोली काफ़ी सारी। तो दुकान खोल के नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं आज और बहुत अच्छा मतलब और लोग मतलब काफ़ी लोग अब तो जुड़ रहे हैं मेरे से और सीख रहे हैं, सीख के नहीं है मतलब काफ़ी लोगों ने काम खोल लिया। कोरोना काल में भी ऐसा हो गया कि काफ़ी लोगों ने मतलब निकाल दिए, भगा दिए, लेकिन हमने अपने 2 महीने तो बैठे हुए तनख्वाही भी दी है और उनके घर में आटा दाल जो भी कुछ ख़त्म हुआ है, जो भी जिसने समस्या बताई कि भाई हमें भी दिख रहा है 2 महीने मतलब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, तो हमने उनकी हर तरह से मतलब हेल्प करके और आज भी वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। अपने इस व्यवसाय में 4 चांद लगाने के लिए कृष्णा अपने खेतों में उगाए मसालों और तेल का इस्तेमाल करती है। आज उनकी कंपनी श्री कृष्णा पिकल्स एक बड़ा रूप ले चुकी है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं रोजगार पा रही है और अपनी आर्थिक स्थिति को बदल रही है। शहर में उनकी कई दुकानें हैं, जहां हर तरह का अचार, मुरब्बा व अन्य उत्पाद मिल जाएंगे। इंसान के इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कृष्णा यादव की सफलता उनकी असफलता में ही छुपी थी। अगर वो सब्जी की खेती में असफल ना हुई होती तो शायद आज उनकी खुद की कंपनी नहीं होती। इसीलिए इंसान को अपनी हर असफलता को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो ये थी कृष्णा देवी की कामयाबी की कहानी। शुरुआती दौर में उन्होंने केवीके से ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे आज वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अन्य महिलाओं को भी वो रोजगार दे रही हैं। आशा करते हैं कि उनकी कहानी को देखकर आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।